साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज की वीडियो में हम दिसंबर 2016 में संपन्न टीईटी परीक्षा जो कि जूनियर स्तर की थी, उसके कक्षा 6 से 8 यानी जूनियर स्तर के जो पेपर का हिंदी का पार्ट था, हिंदी का जो प्रश्न पत्र था, उसके 30 प्रश्न जो पूछे गए थे उस पर चर्चा करेंगे। साथियों आज की चर्चा का उद्देश्य है कि आप प्रश्नों की प्रकृति को समझ सकें, प्रश्न पत्र के पैटर्न को समझ सकें, हिंदी के किस भाग से, व्याकरण भाग से कितना पूछा जाता है, साहित्य भाग से कितना पूछा जाता है, रचना भाग से कितना पूछा जाता है, उसको आप समझ सकें तो निश्चित रूप से यह आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। टीईटी के साथ सुपर टेट या अन्य जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं जहां हिंदी पूछी जाती है उसकी दृष्टि से भी ये बहुत उपयोगी है। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं उस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न क्या था। साथियों पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। देखिए 4 विकल्प हैं। चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर या उपर्युक्त सभी। तो साथियों गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण के लिए ये सभी तरीके अपनाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है साथियों, देखिए प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। देखिए 4 विकल्प दिए हैं। जिसे छात्र सरलता से समझ सकें, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ावा देने वाली हों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। तो साथियों इसमें विकल्प 1, 2 और 4 इन विषयों से अगर संबंधित कविताएं हैं तो वो प्राथमिक स्तर पर उपयोगी होंगी। यहाँ सही उत्तर है विकल्प 3। साथियों विकल्प 3 है, देखिए जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित कविताओं का प्राथमिक स्तर पर शिक्षण उपयोगी बिल्कुल नहीं होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। साथियों प्रश्न संख्या 3 है, ये साहित्य से है। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत चर्चित पुस्तक है ये, तो इसको ध्यान से देखिए। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी एक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। इसमें देखिए ये 4 चीज़ें घुमा फिरा के दी गई हैं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों सुनना, बोलना, पढ़ना, तब लिखना। इसको आप एक कोड भाषा में याद कर सकते हैं, सुबोपली। इसको हम लोग कहते हैं सुबोपली। सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना। तो यह एक हो जाएगा शॉर्ट तरीका आपको याद करने का, सुबोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा सिखाने का सही क्रम यही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है साथियों, लेखन से संबंधित नहीं है। बोलने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग, आँखों से कागज की दूरी। तो साथियों इसमें लेखन से संबंधित नहीं है विकल्प 2 शुद्ध उच्चारण। यह वाचन से संबंधित है, बाकी तीनों चीज़ें लेखन से संबंधित हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है साथियों, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ा करिए। नहीं है और है, यह जो चीज़ें जो हैं बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान और रसायनों का ज्ञान। तो यहाँ इसका सही उत्तर है विकल्प 4 रसायनों का ज्ञान। भाषा शिक्षक को रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। इसमें देखिए 4 उपन्यास हैं और उसमें जो विवेच्य विषय हैं, विषय वस्तु है, उसकी दृष्टि से कौन सा असंगत युग्म है? उपन्यास और विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो इसमें देखिए 4 दिए हैं, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम और कायाकल्प।
वरदान प्रेम सेवा सदन प्रेमाश्रम और कायाकल्प वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर, सेवा सदन गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर, प्रेमाश्रम कृषक जीवन की समस्या पर और कायाकल्प सांप्रदायिक समस्या योगाभ्यास और पुनर्जन्मवाद पर। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 वरदान। वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर संबंधित नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। साथियों यह देखिए बहुत चर्चित प्रश्न है। आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? आचरण की सभ्यता के निबंधकार हैं साथियों सरदार पूर्ण सिंह। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। विरासत शब्द का अर्थ है। विरासत शब्द का अर्थ है, देखिए चारों विकल्पों को देख लीजिए। प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो साथियों आप जानते हैं जो संपत्ति हमें पुरखों से मिलती है उसे क्या कहते हैं? विरासत कहते हैं। जो चीज़ें हमें पुरखों से मिलते हैं संपत्ति के साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं तो उसको हम कहते हैं विरासत, जो जिसको कहते हैं वो हमें पुरखों से मिलती है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। साथियों निर्बल शब्द का, प्रश्न संख्या 10 है, निर्बल शब्द का विलोम है। निर्बल शब्द का विलोम है। निर्बल शब्द का विलोम क्या है साथियों? निर्बल शब्द का विलोम है सबल। ठीक है, निर्बल शब्द का विलोम क्या है? सबल। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 2 सबल। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। हिंदी का देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? नूतन ब्रह्मचारी, तितली, त्यागपत्र और परीक्षा गुरु। तो इसमें सही उत्तर है साथियों परीक्षा गुरु। इसका प्रकाशन वर्ष है 1882 और इसके रचनाकार कौन थे? लाला श्रीनिवास दास। त्यागपत्र जैनयन जी का उपन्यास है, तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण वशिष्ठ का उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है साथियों इसका परीक्षा गुरु विकल्प 4। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। यह पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न है साथियों। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है साथियों? इसका देखिए 4 विकल्प, बनारस, दिल्ली, लखनऊ और जबलपुर। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 लखनऊ। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। या लकुटी यरु कामरिया पर राज तुहिं पुर को तजिडारो किसकी पंक्ति है? बहुत की चर्चित पंक्ति है। आप लोग अपने एकेडमिक्स में ज़रूर इसको पढ़े होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 रस खान। या लकुटी और कामरिया पर राज तुहिं पुर को तजिडारो, यह रस खान जी की पंक्ति है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। इसमें देखिए तद्भव शब्द पूछ रहा है। तद्भव शब्द है अंधेरा, प्रकाश, रात्रि और चंद्र। तो इसमें प्रकाश, रात्रि और चंद्र तीनों जो हैं वो तत्सम हैं। तद्भव कौन सा है? तद्भव है अंधेरा। विकल्प 1 अंधेरा सही उत्तर है विकल्प 1 अंधेरा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, इस लोकोक्त का क्या अर्थ है? व्यर्थ आडंबर, आँख में काजल लगाना, आँख की देखभाल करना और लाइलाज बीमारी। इसका सही उत्तर है साथियों व्यर्थ आडंबर, यानी व्यर्थ का दिखावा करना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है रात, बात, गीत, मात। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 गीत। गीत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आइए देखते हैं पुल्लिंग शब्दों को पहचानने का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग सबसे अच्छा तरीका है कि उनका वाक्य प्रयोग कर लीजिए, अपने आप स्पष्ट हो जाता है कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है गीत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? राम, सुरेश, निर्वाह और मित्रता। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 मित्रता। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 18। मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण है? इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 2 सार्वनामिक विशेषण। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है साथियों, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य का
इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का और आज्ञावाचक वाक्य का। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 3 मिश्र वाक्य का। यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 साथियों देखिए, यह आप लोगों को पता होगा, बहुत सरल है। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? उपकार करने वाला, उपकार कराने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला को कहते हैं कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको कहते हैं कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए इसमें साथियों श्रृंगार, इसमें देखिए विकल्प 2 है, वो भी पढ़ना उसको अजीब होगा, श्रृंगार ही पढ़ लीजिए, श्रृंगार और श्रृंगार, श्रृंगार। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 श्रृंगार। इसको आप कहीं कहीं ऐसे लिखे हुए देखते होंगे श्रृंगार, है ना। यह देखिए इसका सही रूप यह भी है श्रृंगार। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22 कटहरा शब्द का तत्सम रूप है। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से देखिए, यह प्रायः अपरिचित शब्द है। कटहरा शब्द का तत्सम रूप है कटहल, कड़वा, काष्ठगृह और कंठफल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 काष्ठगृह। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार शब्द में क्या उपसर्ग है? आ, अत, अति और अत्या। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प 3 अति। सही उत्तर क्या है? विकल्प 3 अति। अति धन आचार अत्याचार। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 24 निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बालिधि विशाल विकराल ज्वाल जाल बानो लंक लीली वेक काल रसना पसारी है। तो इसमें साथियों सही विकल्प है इसका विकल्प 3। इसमें उत्प्रेक्षा और अनुप्रास दोनों अलंकार हैं। बालिधि विशाल विकराल देखिए आप, और इसमें जन जानो मन मानो आप जानते हैं उत्प्रेक्षा का लक्षण है। तो इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25 रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 विभाव। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री कहलाती है विभाव। सही उत्तर है विकल्प 1। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26 जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। साथियों इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रस है। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें रस है शांत रस। सही उत्तर है विकल्प 4 शांत रस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 27 शुद्ध वाक्य है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदे। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 28 अगला प्रश्न महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव, महोधन उत्सव, महोधनोत्सव, महेधन उत्सव। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प 1 महाधन उत्सव। कौन सी संधि इसमें? इसमें है गुण संधि। ठीक है, आइए देखते हैं, ये गुण संधि का उदाहरण है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 29 चौमासा शब्द में समास है। चौमासा शब्द में कौन सा समास है? बहुत सरल है इसे। चौमासा शब्द में है द्विगु समास विकल्प 1। क्यों? क्योंकि ये संख्यावाची है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 30 आज का अंतिम प्रश्न चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 2 अपादान कारक। चूहा बिल से बाहर निकला, पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है ना, ये सब क्या हैं? अपादान कारक के उदाहरण हैं। ठीक है, तो साथियों आज हमने तेज़ी से ये TT 2016 जो दिसंबर 2016 में हुई थी उसके जूनियर के हिंदी के प्रश्न पत्र को देखा।
आपने प्रश्नों को देखा होगा, प्रश्नों को प्रैक्टिकली समझा होगा। निश्चित रूप से यह आपकी परीक्षा के दृष्टि उपयोगी होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।